प्रिय बंधुओं, हम लेस्या समझ रहे थे और आचार्य भगवान नेमिचंद्र स्वामी जी महाराज गोमठ सार महाग्रंथ में कहते हैं, जो आत्मा को कर्मों से लिप्त करे वह लेस्या है। कि उस लेस्या के द्वारा कर्म हमारी आत्मा में ऐसा दौड़ा चला आता है, ऐसा दौड़ा चला जाता है कि जैसे कोई कामी पुरुष उस काम की अभिलाषा को लेकर यहां वहां चला जाता है और वह ये नहीं देखता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, विवेक शून्य होकर। वैसे ही लेस्या से ग्रसित होकर वह कर्म हमारी आत्मा में ऐसे लिप्त होता चला जाता है और हमें संसार में भ्रमण कराता जाता है। अब आप वह वृक्ष देखिएगा कि वह 6 पुरुष उस वृक्ष के इर्द गिर्द अपनी क्रिया कर रहे हैं और अपनी लेस्या के अनुसार उस फल को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जो उनको इच्छित है, अभीष्ट है, इष्ट है, जिसको वह प्राप्त करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति जड़ से उखाड़ रहा, दूसरा थोड़ा ऊपर से मोटे वाले तने को काट रहा है, तीसरा व्यक्ति और ऊपर से काट रहा है। अब ये 3 व्यक्ति तो हमने देख लिए हैं और हम कहते हैं कि वह पागल है। वह पागल हैं कि जो वृक्ष को सिर्फ फल लेना है और इतने नीचे से जड़ से उखाड़ रहे हैं, वह पागल हैं। आचार्यों ने कहा है, जब फल अगर चाहिए है, कमल जी, जब वृक्ष का फल चाहिए है तो इंतजार करो कि वह टूट के गिर जाए, और जब संसार काटना हो तो उसको संसार को जड़ से काटना पड़ेगा। हमारे सामने स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन कार्य हमारे विवेक से होना चाहिए। वकील साहब, मान लो कोई क्लाइंट आ गया तो उसको कैसे हैंडल करते हो? दिमाग से। अब वहां पर विवेक की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यदि हमने व्यापार में विवेक रखा तो आप काली कमाई नहीं कमा पाओगे। किसके द्वारा? शैलू भाई, विवेक से अगर आप दुकान पे बैठोगे ना तो आप काली कमाई का अर्जन नहीं कर सकते। और आचार्यों ने कहा है कि जब तुम कमा रहे हो तो विवेक के साथ कमाई करो, और जो विवेक हमारा पैदा होता है उसी का नाम पीत लेस्या है। जब जब हम उस विवेक के साथ अपनी क्रिया करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे अंदर वह पीत लेस्या बैठी हुई है। अब वह कुछ तो करा लेगी, लेकिन तुम्हारे से पाप नहीं होने देगी। जैसे ही तुम पाप करने के लिए उद्यमी करोगे, जैसे ही तुम पाप करने की क्रिया करोगे, वह पीत लेस्या कहेगी कि रुको, सोचो समझो अब करो। और जब तक हम बिना सोचे क्रिया कर रहे हैं, अमन भाई, जब तक तुम बिना सोचे समझे क्रिया कर रहे हो, तुम्हारी पीत लेस्या नहीं हो सकती। और जब तुमने सोचना प्रारंभ कर दिया है, समझना प्रारंभ कर दिया है, सोच विचार कर तुमने काम प्रारंभ कर दिया है, अब पीत लेस्या कह रही है कि तुम्हें कर्मबंध, अशुभ कर्मबंध नहीं होगा। कर्म तो प्रति समय वह केवल ज्ञानी, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, उनको भी एक समय वाला कर्मबंध चल रहा है। लेकिन वह कर्मबंध जो है एक समय वाला है, वह संसार में रोकने का कारण नहीं है।
लेकिन जो अशुभ कर्म है, जो अशुभ कर्म को हम बांध रहे हैं, वह संसार में रोकने का कारण है। और जब पीतलेशा की बात चली है तो नीतिकारों ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी। ज्ञान भाई, कहीं पे भी हो हमें अपने ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ बैठे हैं, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, कि जब आप कोई भी क्रिया करने लगते हो तो पहले आप ये समझो कि हम जो क्रिया कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा। वह किसान जब खेत में बीज बोता है, पानी डालता है, बुड़ाई गुड़ाई क्या क्या नहीं करता, उसकी दृष्टि कहाँ पर होती? फल पर। अगर फल पर दृष्टि ना हो तो वह इतनी मेहनत नहीं करेगा। कि हम भी धर्म के क्रियाओं में रहते हैं, धर्म स्थलों पर रहते हैं, धर्मात्माओं के समीप रहते हैं, हमें कौन सी क्रिया करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, उसका फल क्या है, उसका फल क्या है। तो वह कवि लिखता है, नियंत्रण होता निज कसाय पर निंदा से बचता है। नियंत्रण होता निज कसाय पर निंदा से बचता है। मैत्री दया विवेक धैर्यता हरदम हृदय वसता है। मंद कसाई होता भवजन, मंद कसाई होता भवजन, मुक्ति पाने के लिए। मंदिर आया पाप नसाने, पुण्य बढ़ाने के लिए। मंदिर आया पाप नसाने, पुण्य बढ़ाने के लिए। मंदिर आया पाप नसाने, पुण्य बढ़ाने के लिए। अब देखो, आचार्य भगवान नेमिचंद्र चंद्र स्वामी गोमट सार ग्रंथ में पीतलेशा के लक्षण दे रहे कि जिसके अंदर पीतलेशा होगी उसका अपनी कसायों पर नियंत्रण होगा। कमल जी, कोई भी उसको कितना भी क्रोध क्यों ना दिलाता रहे, जो पीतलेशा वाला व्यक्ति होगा, जिसके अंदर पीतलेशा होगी, उसको कोई भी व्यक्ति कितना भी क्रोध क्यों ना दिलाए, लेकिन उसको क्रोध आ नहीं सकता। और यदि उसको क्रोध आ गया तो पीतलेशा रहने का फिर वह क्या साधन रहा, कि उसके पीतलेशा फिर होने का क्या फायदा। वह जो व्यक्ति है पीतलेशा वाला, कैसा भी निमित्त क्यों ना मिल जाए, विनोद जी, कोई कुछ भी करता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन पीतलेशा वाला कहेगा तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। भाई तो ये सोच के आया है कि तुम्हारे को क्रोध दिलाना है, तुम्हारी जो मान कसा है उसको भड़काना है, लेकिन पीतलेशा वाला व्यक्ति क्या कहेगा, तुम स्वतंत्र हो अपने लिए और हम स्वतंत्र हैं अपने लिए। तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मेरी कसायों को जागृत कर पाओ। और यदि आपके अंदर भी किसी के ऐसे निमित्त मिलने पर आप अपनी कसायों का वेग उत्पन्न कर रहे हो, तो आप अपने हाथ में नहीं हो। आपका खुशी, आपका दुख, आपकी खुशियां किसके हाथ में हो गई? दूसरों के हाथ में। आप अपने जीवन को अपने हिसाब से नहीं जी रहे हो, आप अपने जीवन को विनोद जी दूसरे के अनुसार जी रहे हो। और वह यही लक्षण दे रहे हैं कि जो पीतलेशा वाला व्यक्ति होता है उसकी कसाएं उसके हाथ में रहती हैं। नियंत्रण होता निज कसाय पर निंदा से बचता है। मैया, पर निंदा से बचता है, पर निंदा में रचता नहीं है।
कि जब भी किसी की निंदा चल रही होगी वह सोचेगा कैसे भी बने हम इससे बच जाएं। लेकिन जब तक आप उस निंदा सुनने में आनंद मान रहे हो, आपकी शुभलेस्या विमल जी नहीं हो सकती। और यदि हम उस निंदा का रस ले लेकर उसको सुन रहे हैं और गहराई में घुसते घुसते और समझ में आ रहा होगा कि दो की बातें चल रही, फिर का हुआ, तुमने का कही, फिर उसने का कही, मतलब आप उस निंदा शास्त्र का रस ले रहे हो। और जो पीतलेस्या वाला व्यक्ति होगा वह दिगंबर शास्त्र यानी कि जिनवाणी में रस लेता है। जब भी मान लो तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय चल रहा, वह उसकी गहराई में जाने का प्रयास करेगा कि वह सम्यक दर्शन क्या होता है, वह सम्यक ज्ञान क्या होता है, वह सम्यक चारित्र क्या होता है, उसको प्राप्त करने का कैसे उपाय है, हम उसको कैसे प्राप्त कर पाए। जो पीतलेस्या वाला व्यक्ति होता है मंदिर में आकर मंदिर वही पहुंच पाता है जिसके अंदर पीतलेस्या हो। उसको कोई मतलब नहीं कौन व्यक्ति ने कहाँ जूते उतारे, किस व्यक्ति ने कहाँ के पानी से पैर धोए, उसको ये ध्यान रहेगा कि हमने जूते चप्पल कहाँ उतारे, किस पानी से हमने पैर धोकर मंदिर में प्रवेश किया है। ये विवेक कौन पैदा कर पाता? पीतलेस्या वाला। जल्दी जल्दी अपने दिमाग पे ऐसे हाथ मारो और सोचो कि जब हम मंदिर में आते हैं हम जूते चप्पल कहाँ उतारते हैं और पानी से पैर धोते हैं कि नहीं धोते हैं। कितने लोग आते हैं मंदिर में पैर धोकर? इसके अलावा कोई बात नहीं। लेकिन आज से अपने अंदर उस पीतलेस्या को उत्पन्न करने की कोशिश करना कि जिन देव शास्त्र गुरु के सामने हम आ रहे हैं और उनके सामने बिना पैर धोए हम कैसे आ सकते हैं। जब तक आपकी पीतलेस्या नहीं होगी आप ये विवेक ही नहीं लगा पाओगे कि मंदिर हमें जाना है, गुरु महाराजों के सामने जाना है तो पैर धोना है कि नहीं धोना है। आप गाड़ी से उतरे, आप पैदल आए, आपने जूते चप्पल उतारे और हाथ भी नहीं धोए और सीधे कहां पहुंच गए? आप कहां पहुंच गए विनी भाई? जिनालय में या फिर देवालय में या फिर गुरुओं के पास। तो कौन सी लेस्या है आपकी? आप लेस्या से अपने, मैंने पहले ही दिन कहा था, लेस्या यानी कि ओम प्रकाश जी दर्पण, जोनी भाई लेस्या यानी कि दर्पण। दर्पण तो सब समझते होंगे, आईना, शीशा, मिरर, जिसमें हम अपने आप को देख पाते हैं। और जब हम उस लेस्या में देख रहे हैं, जब हम पीतलेस्या वाले आईने में देख रहे हैं, उस दर्पण में देख रहे हैं, तो उसमें तुम्हारी फोटो तो दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वैसे लक्षण तुम्हारे है ही नहीं है, तुम उस दर्पण तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे दर्पण तो अभी नीचे है। वह कह रहा है कि तुम जाके अभी कृष्ण लेस्या को झांक के देखो, नील लेस्या में झांक के देखो, कापुत लेस्या में झांक कर देखो, कि अभी तक तुम्हारा विवेक जागृत नहीं हुआ है कि तुम्हें कैसे आना है। लोग पूजन करते हैं, पूजन कर रहे, अरे इतनी गा गा के पूजन कर रहे कि बेचारा संगीतकार भी सोच रहा, वो अपनी बजाना भूल जा रहा, वो उसके भक्ति में तल्लीन हो रहा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमें पूजन की जो सामग्री है उसको कैसे रखना है, हमारे पूजन की थाली में जो द्रव है वह कैसी होनी चाहिए। लिए उन्होंने चावल अच्छे रगड़ रगड़ के चावल था इतना बड़ा और इतने इतने टुकड़े उसके हो गए। और क्या वो बोल रहे? अक्षय अक्षय द्रव चढ़ा रहे, अक्षय पद को पाने को वो तंदुल लिए अक्षत अक्षय। और अक्षय है कहां पर?
वो तो सारे ऐसे हो गए कि उनको तुम अगर रख दोगे ना तो माली भी उसको झाड़ू में झाड़ देगा, और वो तुम चढ़ा रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जो पीत लेस्या है वह तुम्हारे अंदर उत्पन्न ही नहीं हो पा रही है। ज्ञान भाई, अभिषेक कर लो, शांति धारा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो तुम पूजा का फल प्राप्त नहीं कर सकते। अब मंदिर से अगर एक जिनवाड़ी उठवा के देख लो, अगर पढ़ना हो तो पता चले कि पूरी जिनवाड़ी को केसर से पोत के रख दिए, जगह जगह चावल फंसे। अब आप उस जिनवाड़ी में चावल छोड़ के जा रहे हो तो आपकी पीत लेस्या कैसे हो सकती है? कौन सी लेस्या होगी? कापोत लेस्या, कि हमारे अंदर से परिणाम नहीं बन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वह पुजारी बनकर दूसरों को पुजारी बनकर दिखा रहे हैं। हम अंदर से विवेक के साथ पूजन नहीं कर पा रहे, लेकिन लोग क्या कहेंगे इसलिए हम पूजन आदि क्रियाएं कर रहे हैं। आज के लोग सबसे ज्यादा धर्म की क्रियाएं सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आप कर लोगे तो लोग यही कहेंगे कि ये बहुत अच्छी पूजन करता है, लेकिन अपनी आत्मा में झांक कर देखो कि आत्मा क्या कह रही है। अपनी आत्मा में झांक के देखो, लोग क्या कहेंगे। लोग कभी भी हमें अच्छा नहीं कह सकते। विनोद जी, तुम कुछ भी काम कर लो अच्छे, कमल जी कितने भी अच्छे काम कर लो, लेकिन जिन्होंने सोच लिया सैलू भाई कि हमें दूसरों की बुराई करनी है, तो वह तुम कितना भी अच्छा करते रहना, वह तुम्हारी बुराई करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे। अब देखो, बाप और बेटे, जोनी भाई, बाप और बेटे जा रहे थे, लोग क्या कहेंगे आप इसको समझना।